कथा सरित सागर के प्राचीन पन्नों से सूर्य एक ऐसे क्षितिज पर उदय हुआ जो नमक, लोहे और आने वाली मृत्यु की गंध से भारी था। सूर्यप्रभ अपने योद्धाओं के बीच ऊंचे खड़े थे। उनके कवच ने पहली रोशनी को सोने के दर्पण की तरह पकड़ लिया। खिसकती धूल और लंबी परछाइयों के मैदान के उस पार श्रुतशर्मन विद्याधरों की अपनी सेना के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। वे भालों के एक जंगल की तरह थे जो हवा के चीखने का इंतजार कर रहे थे। हवा भारी थी और उसमें तांबे का स्वाद था। देवताओं ने स्वयं ऊंचे और ठंडे स्वर्ग से राजाओं के इस टकराव को देखा। इंद्र अपने सफेद हाथी पर बैठे थे। ब्रह्मा और विष्णु और अंधेरे के स्वामी महादेव उन आंखों से देख रहे थे जिन्होंने समय के जंग को देखा था। जब नश्वर दुनिया लहूलुहान होने के लिए तैयार हुई तो उन्होंने अपनी पलकें नहीं झपकाई। दामोदर विद्याधर राजा की ओर से आगे बढ़े। वो पत्थर और आग के बने मनुष्य थे। उन्होंने अपनी सेना को एक घूमते हुए चक्र के रूप में खड़ा किया। ये मृत्यु का एक पहिया था जो एक भूखी ऊर्जा के साथ गूंज रहा था। प्रभास ने सूर्यप्रभ के लिए उत्तर दिया। वो शांत थे। उन्होंने अपने पुरुषों को वज्र की टेढ़ी और बिजली जैसी पंक्तियों में खड़ा किया। यह बादलों से गिरने की प्रतीक्षा कर रहा एक प्रहार था। तभी नगाड़े बजने लगे। वो ध्वनि छाती पर एक हथौड़े की तरह थी। यह पृथ्वी की अपनी हृदय गति थी। शोर ने आकाश को डुबो दिया और घोड़ों को डर से चीखने पर मजबूर कर दिया। बाणों ने हवा को तब तक भर दिया जब तक कि सूर्य स्वयं डर कर छिप नहीं गया। दिन का चमकीला चक्र अंधेरा हो गया। सूर्य मनुष्यों के लोहे से बिंधना नहीं चाहता था। वह बाणों के एक घूंघट के पीछे भाग गया जो एक काले पर्दे जैसा दिखता था। प्रभास ने पहले आदमी के गिरने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अकेले ही दुश्मन की चक्र संरचना को तोड़ दिया। वो लोहे और प्रकाश के तूफान थे। दामोदर उस दरार को भरने के लिए झपटे। वो मांसपेशियों और हड्डियों की एक दीवार थे। वे दोनों नायक कोलाहल के केंद्र में मिले। उनके भार से पृथ्वी कराह उठी। उनके पैर रेत में धंस गए क्योंकि वे दुनिया की नियति के खिलाफ जोर लगा रहे थे। सूर्यप्रभ ने अपने मित्र को शत्रुओं के उस समुद्र में अकेला लड़ते देखा। उन्होंने उसकी सहायता के लिए 15 महान असुर राजकुमारों को भेजा। वे काली आग के हृदय वाले विशालकाय थे। प्रकंपन और धूम्रकेतु ने आक्रमण का नेतृत्व किया। उनके पीछे महामाया और तेज चलने वाले मरुद्वेग आए। मरुद्वेग रात में एक परछाई की तरह चलते थे। वो यहां थे और फिर वो ओझल हो गए। प्रहस्त और वज्रपंजर ठीक पीछे आए। कालचक्र और प्रमथन और सिंहनाद शेरों की तरह दहाड़े। उनकी आवाजों ने दूर की पहाड़ियों पर पेड़ों को हिला दिया और जमीन को थरा दिया। कंबल और विकटाक्ष और प्रवहन आगे बढ़े। कुंजर कुमार और प्रहरिष्ट रोमन ने नायकों की सूची को पूरा किया। वे युद्ध के मैदान की धूल में जलते हुए 15 सूर्य थे। दामोदर उन सभी के विरुद्ध खड़े थे। वो 15 के विरुद्ध एक थे। वह उस व्यक्ति की तरह लड़े जिसने पहले ही अपना अंत देख लिया था और उसे जीवन की परवाह नहीं थी। इंद्र ने ऋषि नारद की ओर देखा। उन्होंने धीरे से कहा कि यह राजाओं की लड़ाई से कहीं अधिक थी। यह आत्मा का युद्ध था। सूर्यप्रभ और उनके पुरुष प्राचीन असुर थे। वे मानव शरीर में फिर से जन्म लेने वाली पुरानी लोहे की आत्माएं थे। वे अपने रक्त में पुराने युद्धों की स्मृति लेकर आए थे। श्रुतशर्मन इंद्र के ही एक अंश थे। विद्याधर भेष बदल कर आए देवता थे। उन्होंने एक पुरानी दुश्मनी लड़ने के लिए नश्वर लोगों की खाल पहनी थी। विष्णु भी वहां थे। वह दामोदर के हृदय के भीतर रहते थे। वो हर उस प्रहार में मूक शक्ति थे जो लगा था। सेनापति की सहायता के लिए 14 और योद्धा दौड़े। वे सितारों की संतान थे। ब्रह्मगुप्त और वायुबल शरद ऋतु की हवा की गति के साथ आए। यमदंष्ट्र और सुरोषण और रोषावरोह तपती दोपहर की गर्मी लेकर आए। अतिबल और तेज प्रभ और धुरंधर अडिग रहे। वे नमक और लोहे के स्तंभ थे जो नहीं टूटेंगे। कुबेर दत्त और वरुण शर्मन और कंबलिक पंक्ति में शामिल हो गए।
दुष्टदमन और दोहन और आरोहण ने खाली जगहों को भर दिया। अब मैदान एकल युद्धों का एक कोलाहल था। ये रक्त और पसीने का एक चित्र था। प्रकंपन ने दामोदर के साथ बाणों का व्यापार किया। प्रत्येक बाण पीड़ा का एक वचन था जो हवा में सीटी बजाता था। धूम्रकेतु ब्रह्मगुप्त के साथ भिड़ गए। महामाया और अतिबल ने लाल कीचड़ में एक दूसरे के प्राण मांगे। उनकी तलवारें बिजली की तरह चमकती थी। कालकंपन तेज प्रभ से लड़े। मरुद्वेग और वायुबल गति का एक धुंधलापन थे। वे आकाश के एक ही टुकड़े के लिए लड़ने वाली दो हवाएं थे। वज्रपंजर यमदंष्ट्र से मिले। कालचक्र और सुरोषण ने ऐसे प्रहारों का आदान प्रदान किया जो अंधेरे में टकराती पहाड़ की चोटियों की तरह लगते थे। प्रमथन और कुबेर दत्त जमीन के हर इंच के लिए लड़े। वे एक दूसरे के पसीने और रक्त में सांस लेते थे। सिंहनाद और वरुण शर्मन मृत्यु के नृत्य में बंद थे। प्रवहन और दुष्टदमन पीछे नहीं हटे। प्रहरिष्टरोमन और रोषावरोह गर्म रेत पर एक साथ लहूलुहान हुए। उनका रक्त धूल में मिल गया और उसे मिट्टी में बदल दिया। विकटाक्ष और धुरंधर लोहे के खिलाफ लोहा थे। कंबल और कंबलिक रक्त और युद्ध में भाई थे। वे एक ही परछाई की तरह चलते थे। कुंजर कुमार और आरोहण तब तक लड़े जब तक कि उनकी ढालें टुकड़े टुकड़े नहीं हो गई। प्रहस्त और दोहन जोड़ियों में अंतिम थे। वे थक गए थे लेकिन वे रुके नहीं। सुनीत ने महान वास्तुकार मय की ओर देखा। उन्हें प्रभास की चिंता थी। वह नायक दुश्मन की रेखा में बहुत गहरा था। वह अकेला था। वह एक अंधेरे और भूखे समुद्र में एक अकेली चिंगारी था। लेकिन ऋषि के पुत्र हंसे। वह दुनिया की सच्चाई जानते थे। दुनिया की सारी शक्तियां मिलकर भी प्रभास को नहीं तोड़ सकती थी। वो प्रकृति की एक शक्ति थे। वो गुरुत्वाकर्षण थे जिसने सितारों को उनके स्थान पर थामे रखा था। अचानक विद्याधर कालकंपन प्रकट हुआ। उसने नायक को चुनौती दी। वो धनुष का स्वामी और मृत्यु का बुनकर था। प्रभास मुस्कुराए। ये एक ठंडी मुस्कान थी जो उनकी आंखों तक पहुंची। उन्होंने अपने कौशल को दिखाने के अवसर के लिए शत्रु को धन्यवाद दिया। बाण डंक मारने वाली मधुमक्खियों की तरह उड़े। वे चांदी का एक झुंड थे जिसने रोशनी को ढक लिया था। दुनिया ने आश्चर्य से देखा। प्रभास तेज थे। उन्होंने विद्याधर के ध्वज को मार गिराया। रेशम मिट्टी में गिर गया और रौंदा गया। उन्होंने एक ही बाण से सारथी को गले में मार डाला। उन्होंने घोड़ों को मार डाला। वे पत्थर की तरह गिरे और हिले नहीं। फिर उन्होंने उस आदमी को छिन्न भिन्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने धनुष काट दिया। उन्होंने हाथ काट दिए। उन्होंने कंधे से बाहों को काट दिया। उन्होंने कान काट दिए। अंत में एक तेज धार ने सिर ले लिया। असुर चिल्लाए। उनकी आवाजें ध्वनि की एक दीवार थी। विद्याधरों ने अपने दिलों के चारों ओर निराशा के ठंडे हाथ को महसूस किया। विद्युत प्रभ ने यह देखा और क्रोध से जल उठा। वो कालिंजर का स्वामी था। वो माया और परछाइयों का स्वामी था। उसने प्रभास पर हमला किया, लेकिन उसके धनुष उठाते ही काट दिए गए। हर डोरी आग में सूखी टहनी की तरह टूट गई। विद्याधर ने अपनी माया का प्रयोग किया। वो बादलों में उड़ गया और आंखों के लिए अदृश्य हो गया। उसने आकाश से तलवारों और गदाओं की वर्षा की। ये लोहे का एक तूफान था जिसने पृथ्वी को हिला दिया। प्रभास ने प्रकाशमान अस्त्र का प्रयोग किया। रोशनी ने छिपे हुए दुश्मन को उजागर कर दिया। ये उत्तर में उगते हुए दूसरे सूर्य की तरह था। फिर नायक ने अग्नि का अस्त्र भेजा। लपटों ने विद्याधर को भस्म कर दिया। वो राख के एक स्तंभ में बदल गया। वो टूटते तारे की तरह स्वर्ग से गिर पड़ा। श्रुतशर्मन अपने पुरुषों पर चिल्लाया। उसकी आवाज एक गहरे डर से फटी हुई थी। उसने उनसे उस आदमी को मार डालने के लिए कहा जिसने 2 सेनापतियों को मार डाला था। 8 योद्धाओं ने प्रभास को घेर लिया। ऊर्ध्वरोमन और विक्रोशन वहां थे। वे रक्त और प्रतिशोध के भूखे थे। इंद्रमालिन और काकंडक अंदर आए।
दर्पवा और धूर्तव्ययन तैयार थे। वराहस्वामी और मेधावर घेरे में शामिल हो गए। प्रभास विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी पलकें नहीं झपकाई। उन्होंने उन सभी को एक साथ छेद दिया। उन्होंने मेधावर के हृदय में प्रहार किया। दुंदुभी का राजा जमीन पर गिरने से पहले ही मर गया। ऊर्ध्वरोमन का सिर अगला था। उसके बाल अभी भी गुंथे हुए थे जब वे धूल में लुढ़क गए। बाकी फसल में गेहूं की तरह काट दिए गए। स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। देवता नश्वर और उसकी शक्ति से प्रसन्न थे। लेकिन श्रुतशर्मन ने 4 और भेजे, काचर्क और दिंडमालिन, विभावसु और धवल। उन्होंने एक साथ 500 बाण छोड़े। प्रभास ने प्रत्येक के लिए 8 का उत्तर दिया। वो मृत्यु और चांदी की एक मशीन थे। उन्होंने उन सभी को मार डाला। उन्होंने सूर्य के सामने अपनी विजय की घोषणा की। फिर 4 और आए, भद्रंकर और नियंत्रक। वे देवताओं की संतान थे, कालकोप और विक्रम शक्ति। वे ग्रहों की संतान थे। उन्होंने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। उन्होंने स्वयं सितारों की शक्ति का प्रयोग किया। प्रभास ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने उनके धनुषों को 8 बार तोड़ा। उन्होंने उनके रथों को उनसे छीन लिया और उन्हें धूल में छोड़ दिया। श्रुतशर्मन ने 10 और भेजे। दम और नियम जुड़वा भाई थे। वे एक शरीर की तरह चलते थे। वसुओं के 8 पुत्र पीछे पीछे आए, विक्रम और संक्रमण, पराक्रम और आक्रम, सम्मर्दन और मर्दन, प्रमर्दन और विमर्दन। 14 नायक अब एक आदमी के खिलाफ खड़े थे। प्रभास बिना किसी डर के लड़े। वो आग की नदी में एक चट्टान थे। सूर्यप्रभ ने सहायता के लिए कुंजर कुमार और प्रहस्त को भेजा। वे पृथ्वी पर लौटे राम और कृष्ण की तरह थे। वे काले और सफेद थे। वे पैदल लड़े। उन्होंने जुड़वा बच्चों को आकाश में खदेड़ दिया। सूर्यप्रभ ने अपने मंत्रियों को उनके रथ चलाने के लिए भेजा। जादुई अंजन ने अदृश्य शत्रुओं को प्रकट कर दिया। जुड़वा बच्चे डर के मारे भाग गए। उन्होंने अपना गौरव बादलों में छोड़ दिया। प्रभास ने शेष 12 के धनुष तोड़ दिए। वे भी भाग गए। श्रुतशर्मन अपनी ही शर्म से घुट रहे थे। उन्होंने चंद्रगुप्त और नारंगम को भेजा। वे एक पल में चले गए। उनके रथ टुकड़े टुकड़े और धूल हो गए। असुर दहाड़े, लेकिन श्रुतशर्मन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। वह जाल में फंसे एक कोने में घिरे जानवर की तरह थे। वो स्वयं आए। वह देवताओं के 4 पुत्रों को अपने साथ लाए, महो और आरोहण, उत्पात और वेत्रवत। बाण दुनिया पर एक घूंघट बन गए। सूर्य फिर से छिप गया। परछाइयां लंबी और ठंडी हो गई। जो योद्धा भाग गए थे वे वापस लौट आए। सूर्यप्रभ ने अपने ही मित्रों को हवा के रास्ते भेजा। वे भूतासन नामक रथ पर सवार हुए। आकाश अब रक्त और चीखते हुए लोहे का मैदान था। वीरसेन ने कई लोगों को मार डाला, लेकिन हरिशर्मन के हाथों मारे गए। हिरण्याक्ष अभिमन्यु के हाथ से मरा, लेकिन अभिमन्यु और हरिभट सुनेत्र द्वारा मारे गए। प्रभास ने सुनेत्र का सिर ले लिया। ज्वालामालिन और महायु ने एक दूसरे को मार डाला। वे एक दूसरे के गले पर हाथ रखे मर गए। कुंभीरक और निरासक अपने दांतों से लड़े। उनके पास कोई हाथ नहीं बचा था। वे कीचड़ में कुत्तों की तरह थे। खर्व और सुशर्मन ने भी वही किया। शत्रुभाट और अन्य लोग प्रवहन द्वारा मारे गए। प्रवहन को सुरो और विरो नामक 2 योद्धाओं ने मार डाला। फिर सिंहबल ने उन दोनों को मार डाला। सिंहबल भूतों के रथ पर सवार हुआ। युद्ध लोहे और आत्मा का एक दुस्वप्न था। युद्ध एक भूखी आग की तरह भड़कता रहा, जो तब तक संतुष्ट नहीं होती जब तक कि वह घाटी में हर आत्मा को भस्म न कर ले। चित्रपीड ने पहाड़ की बर्फ जैसे ठंडे दिल के साथ विद्याधर सेना का नेतृत्व किया। जगज्जर और नायक कांतप्ती अग्रिम पंक्तियों के लाल कोहरे में उनके पीछे पीछे चले। पराक्रमी सुवर्ण और 2 राजाओं कामघन और क्रोधपति ने एक हताश और खोखली ताकत के साथ युद्ध किया। राजा बलदेव और विचित्रपीड मृत्यु की उस रेखा में शामिल हो गए जो रेत पर फैली हुई थी।
वे ऊंचे आकाश के 10 राजा थे, लेकिन राजकुमार शतानीक उनके रास्ते में पुराने लोहे के पहाड़ की तरह खड़े थे। शतानीक सोने और पॉलिश किए हुए लोहे के तूफान थे। वे 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने 10 राजाओं का सामना किया और एक एक करके उन्हें ठंडी धरती पर भेज दिया। उनके मुकुट धूल में लुढ़क गए और हमलावर घोड़ों के पैरों के नीचे कुचल दिए गए। उनके रक्त ने सूखी रेत को एक गहरे और चिपचिपे दर्पण में बदल दिया जो मरती हुई रोशनी को प्रतिबिंबित करता था। श्रुतशर्मन ने अपने भाइयों और अपने सबसे पुराने मित्रों को आंधी में शरद ऋतु के पत्तों की तरह गिरते देखा। उनका हृदय एक काले और कड़वे क्रोध से जल उठा। उन्होंने स्वयं शतानीक पर हमला किया। मैदान के बीच में दोनों राजा आपस में भिड़ गए। ये चिंगारियों और रोष का एक भयानक दृश्य था। देवता अपने चांदी के बादलों से लोहे को मांस में काटते हुए देखने के लिए आगे झुके। युद्ध तब तक चला जब तक सूर्य गहरे समुद्र में डूबने नहीं लगा। जमीन सैकड़ों क्षतविक्षत शवों से ढकी हुई थी। वे संध्या की लंबी परछाइयों में उठने लगे। वे उन राक्षसों के साथ एक आनंदमयी और भयानक नृत्य करने लगे जो मैदान में रहते थे। ये मृतकों की आत्माओं के जागने और रात के लिए अपने साथियों को चुनने का समय था। विद्याधर टूट चुके थे और लहूलुहान थे। वे अपने मृत मित्रों के बोझ और अपने खोए हुए सम्मान से भारी थे। असुरों और मनुष्यों ने मानवीय इच्छा शक्ति और लोहे के बल पर दिन जीत लिया था। जैसे ही तारे ठंडे और उदासीन आकाश में टिमटिमाने लगे, युद्ध रुक गया। प्रत्येक सेना जीवित बचे लोगों की गिनती करने और गहरे घावों को साफ करने के लिए अपने शिविर में वापस चली गई। विद्याधरों के 2 महान सेनापति उस अंधेरी रात में श्रुतशर्मन का साथ छोड़कर चले गए। वे महायान और सुमाय थे। वे सूर्यप्रभ के पास आए और तब तक नीचे झुकते रहे जब तक कि उनके माथे ने पृथ्वी को नहीं छू लिया। उन्होंने उसे बताया कि उनका एक तीसरा मित्र था जिसका नाम सिंबल था। वे उन महान श्मशानों के स्वामी थे जहां हवा में राख और पुरानी हड्डियों की गंध आती है। उनके पास ऐसी माया थी जिसे अन्य विद्याधर छू भी नहीं सकते थे और नहीं समझ सकते थे। उन्होंने मृतकों के शांत शहर में एक दिन की कहानी सुनाई। वे कब्रों के एक कोने में आराम कर रहे थे जब एक दयालु योगिनी उनके पास आई। उसका नाम शर्भान्ना था। उसकी आंखों में देवताओं की शक्ति और उसकी जीभ पर पृथ्वी के रहस्य थे। योगिनी शर्भान्ना का साहसिक कार्य। उसने उन्हें पत्थर के महलों में अपने स्वामी के दर्शन करने की यात्रा के बारे में बताया। वे महान महाकाल थे। वे सब चीजों के अंत के देवता थे। जब रोशनी कम हो जाती है तो वे वो परछाई होते हैं जो ब्रह्मांड पर पड़ती है। वेतालों का एक राजा तीव्र शोक की पुकार लेकर देवता के पास आया। उसने कहा कि विद्याधर प्रमुखों ने उनके सेनापति अग्निक को मार डाला है। तेजप्रभ नाम का एक व्यक्ति ठंडे बादलों के बीच से अग्निक की पुत्री को ले जा रहा था। वो सुंदर और शांत थी और एक ऐसी महानता के लिए बनी थी जिसे उसने नहीं मांगा था। ऋषियों ने कहा था कि वह सच्चे सम्राट की पत्नी बनेगी। वेताल ने उसे चोर के हाथों से बचाने के लिए एक वरदान मांगा। महाकाल ने योगिनी की ओर देखा। उन्होंने उससे कहा कि जाओ और उस कन्या को उसके अपहरणकर्ता से मुक्त करो। वह सफेद रोशनी की एक लकीर की तरह हवा में उड़ गई। उसने आकाश की ऊंचाइयों में उस लड़की के साथ तेजप्रभ को पाया। उस आदमी ने कहा कि वह उसे श्रुतशर्मन के लिए ले जा रहा है। उसने सोचा कि उसका स्वामी आकाश का असली सम्राट था, लेकिन योगिनी ने अपनी उस माया का प्रयोग किया जिसमें प्राचीन धूल और भूले हुए नामों का स्वाद था। उसने उसे वही स्थिर कर दिया जहां वो खड़ा था। वो ठंडे मांस और घूरती आंखों की एक मूर्ति बन गया। वो लड़की को समय के स्वामी के पास वापस ले आई। उन्होंने उसे भूतों के शहर में उसके परिवार को वापस दे दिया जहां आग कभी नहीं बुझती। योगिनी अपने थके हुए पंखों को आराम देने के लिए कुछ दिनों तक वही रही। फिर वह महायान और सुमाय के पास आई। उन्होंने उससे पूछा कि सभी विद्याधरों का भविष्य का सम्राट कौन होगा। वे जानते थे कि वो उस घूंघट के पार देख सकती है जो कल को छुपाता है। उसने उनसे कहा कि सूर्यप्रभ ही आकाश पर शासन करने वाले होंगे।
सिंहबल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देवताओं और राजा इंद्र की ओर इशारा किया। उसने कहा कि उन्होंने श्रुतशर्मन के लिए अपनी कमर कस ली है। योगिनी उसकी शंका पर मुस्कुराई। ये एक ऐसी मुस्कान थी जो कहानी के लिखे जाने से पहले ही उसका अंत जानती थी। उसने उनसे कहा कि एक महान युद्ध आ रहा है। उसने कहा कि जब सिंहबल उनकी आंखों के सामने युद्ध में गिरेगा तो उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। वे जान जाएंगे कि उसके शब्द पत्थर की तरह असली थे। योगिनी लंबी परछाइयों में विलीन हो गई। अब उन्होंने इसे रक्त के मैदान पर होते देखा था। सिंहबल मर चुका था। वो बिल्कुल वैसे ही गिरा था जैसा उसने कहा था। वे अब जानते थे कि सूर्यप्रभ ही चुने हुए सम्राट थे। उन्होंने उसे अपने दिल और अपनी तेज तलवारें दे दी। सूर्यप्रभ और वास्तुकार मय ने तंबू में उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने रहस्य और अपनी डार्क वाइन साझा की। श्रुतशर्मन ने इस विश्वासघात के बारे में सुना और अपनी गर्दन पर डर की ठंडी सांस महसूस की। लेकिन इंद्र ने उनके गिरते हुए दिल को सहारा देने के लिए उनके पास एक संदेशवाहक भेजा। विश्वावसु स्वर्ग के राजा की ओर से एक वचन लेकर आए। इंद्र ने उनसे खुश रहने और विचलित न होने के लिए कहा। देवता ने कल उनकी सहायता करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सभी देवता प्रकाश की दीवार की तरह युद्ध के सामने खड़े होंगे। सूर्यप्रभ दिन की जीत और विजय की गंध से उत्साहित थे। उन्होंने अपने शत्रु की रेखा को सूखे कांच की तरह टूटते हुए देखा था। उन्होंने धूल में अपने प्रतिद्वंद्वियों का सहार देखा था। उन्होंने उस रात अपनी स्त्रियों और अपने आराम को छोड़ दिया। वे तंबू के अंधेरे में अपने मंत्रियों के साथ बैठे। उन्होंने उस युद्ध की योजना बनाई जो तीनों लोकों के भाग्य का फैसला करेगा। हवा की आवाज सुने, क्योंकि ये कब्रों के ऊपर गरजती है। ये गिरे हुए लोगों की आत्माओं और जीवित लोगों की प्रार्थनाओं को ले जाती है। कल पृथ्वी और अधिक रक्त पिएगी और देवता मौन होकर देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।